तुम्हारे पास तो सलमान जैसा बहुत सपोर्टिव हस्बैंड भी है, क्योंकि अब तुम्हारी सारी की सारी जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम रिश्तों में इतना उलझ जाओगी कि इन्हें सुलझाना नामुमकिन है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इन द किचन, कि मुझे और मम्मी की इसकी आदत हो गई, लेकिन तुम अभी नहीं हो। इससे पहले कि इस घर का माहौल और डैडी की ईगो तुम्हें एग्जॉस्ट कर दे, तुम इस गुलामी से निकल सकती हो। I'm sorry, मना। मुझे शायद ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। I'm just frustrated. सलमान फैजान जैसा नहीं है। चांदनी क्या ये काफी नहीं? इससे क्या होगा? I'm sorry. तुम्हें पता है, कई बार मैंने सोचा कि मैं अपनी जान ले लूं, लेकिन तब भी मेरी कब्र पर भी तुम अपने हाथ में फूल लिए सॉरी ही कह रहे होते। ऐसा कुछ नहीं है। लिसन, मैं बहुत परेशान था तुम्हारे लिए। I was very worried. तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम शायद से पूछ। तो इससे क्या प्रूव होता है फैजान? देखो, बात अब पापा तक पहुंच गई है। उन्होंने मुझे ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिए और मैं ज्यादा देर उनके घर उनके बच्चों के साथ नहीं रह सकती। तो तुम वापस अपने अपार्टमेंट आ जाओ। नहीं जा सकती मैं अपनी अपार्टमेंट। क्यों? या तो पापा मेरी शादी करेंगे या वो मुझे अब्रॉड भेज देंगे। भाई, वो तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद कैसे ले सकते हैं? और उन्होंने भी दूसरी शादी की है, तो तुम्हारे मामले में वो इतने तंग नजर क्यों हो रहे हैं? बस तुम मुझे इस तरह क्यों टाइम बाउंड कर रही हो? वाह, मैंने निकाह की बात की तो तुम टाइम बाउंड हो गए हो। वो 2 साल जो मैंने तुम्हारी इंतजार में गुजारे, व्हाट अबाउट दैट टाइम? आई नो अमर, मगर मैंने तुमसे कभी कुछ छुपाया नहीं था। तो इसका क्या मतलब है? That you take me for granted? कि हाँ भाई, अंबर को तो सब पता है, एडजस्ट कर लेगी वो। ऐसा नहीं हो सकता अब। मुझे पूरी दुनिया के सामने हमारी रिलेशनशिप की एक्नॉलेजमेंट चाहिए, नॉट इंडिफरेंस। फैजान, you know how much I love you, right? Do you? पर बात अब मोहब्बत से रिस्पेक्ट तक पहुंच गई है। मैं तुम्हें ओन करना चाहती हूँ पूरी दुनिया के सामने। इस तरह छुप छुप कर नहीं मिलना चाहती। तुम्हें पता है हाउ इट मेक्स मी फील? मुझे अब तुम पूरे के पूरे चाहिए हो। Look, I'm sorry and I understand. तुम ठीक कह रही हो और तुम्हें मुझे और एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है ना। मेरा गिल्ट हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं निकाह के लिए तैयार। जब तुम कहो, जहां तुम कहो, लेकिन पहले तुम्हें मेरी बात समझ। No, not again. Just Not again, Just Faizan. hear me out. Not again. Just hear me out. Okay. Oh my God. देखो, सलोन नहीं जाना, शाम में लोग आने शुरू हो जाएंगे। अब भी जाए यहाँ से।
तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? नाराज नहीं, डिसअपॉइंटेड हूँ, आपसे भी और आंटी से भी। क्योंकि अगर अपने वक्त में आप लोगों ने अंकल के सामने कुछ बोल दिया होता, थोड़ी फाइट कर ली होती, तो आज मुझे ऐसे सफर ना करना पड़ता। तुमने बोल के देख लिया ना, क्या मिला? कुछ मिला नहीं, क्योंकि वो आदी हो चुकी है इस घर की औरतों के अपने सामने झुकाने की। आई एम सॉरी, लेकिन ये आदत आप दोनों ने ही डाली है उनको। इंटरव्यू कैसा हुआ? आपका इंटरव्यू हुआ था? नहीं ना? तब भी वहां काम कर रही हैं? कब से? क्योंकि शाहनवाज अंकल ने आपको भी कोई प्रिविलेज्ड होने की कहानी सुना दी होगी, राइट? मुझे एक बात बताओ सानिया, अभी तुम डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल गई थी, सलमान भी तब तक स्टेबल हो गया था, तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी थी, तुम्हारी दोस्त भी वहां चली गई, तुम वहां क्यों नहीं जा सकी? तुम्हारे पास तो सलमान जैसा बहुत सपोर्टिव हस्बैंड भी है। क्योंकि अब तुम्हारी सारी की सारी जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम रिश्तों में इतना उलझ जाओगी कि इन्हें सुलझाना नामुमकिन है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इन द किचन, कि मुझे और मम्मी की इसकी आदत हो गई, लेकिन तुम अभी नहीं हो। इससे पहले कि इस घर का माहौल और डैडी की ईगो तुम्हें एग्जॉस्ट कर दे, तुम इस गुलामी से निकल सकती हो। I'm sorry, मना। मुझे शायद ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। I'm just frustrated. सलमान फैजान जैसा नहीं है ना, वो डैडी की तरह अपने आप को काम में बिजी कर लेता है। उसे पकड़ो और यहां से अलग हो जाओ। Now go get ready.